The common people have gone ahead for the press conference regarding the transfer of the post office. The people from Prayagraj have requested the Honorable Prime Minister and Chief Minister up the post office, which is located in Rajrupur near Kasari Masari. The merger of the post office in the other locality, it is creating panic among the people and account holders of that post office, because they will feel a great problem in operative their respective account. They all of senior citizen and retired people from the different common department. It is really matter of great concern for all of them. The resident have proposed to Honorable MP and MLA and expressed their concern regarding the transfer of the post office. So finally they have landed of a media club Prayagraj, and in a press conference they have expressed their regret over the ignorance from the PMG Postmaster General Office Prayagraj and ignoring the practical problem of the consumer. Me Anurag reporting from Media Club Prayagraj, Harsh Narayan Sharma Auditorium. निवेदन है कि डाक खाना हमारा वहीं रोका जाए, क्योंकि वहाँ गरीब महिलाएं हैं और वहाँ जाने के इच्छुक में नहीं है, क्योंकि बेचारी चल नहीं पाती हैं, अनपढ़ हैं और 30-35 साल पुराना वो डाक खाना है। सरकार से निवेदन है कि वो राजरूपुर जो चकिया डाक खाना है उसको रोका जाए। बस यही सरकार से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि क्या लोगों के जान चली जाए या धरना प्रदर्शन करें तब अच्छा है, या हमारी बात को सुना जाए ये अच्छा है। हम मीडिया के माध्यम से भी कहना चाह रहे हैं, सरकार से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि डाक खाना हमारा वहीं रोका जाए। मेरा नाम अनीता है। मेरी मांग ये है डाक विभाग के अधिकारियों से और सरकार से कि मैं डाक विभाग आज 28 साल से चकिया में है और वहाँ पे 5000 लोगों की मतलब अकाउंट है, कोई किसी कस्टमर कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हमारे वहाँ पे लोग हैं। और इसकी मैं शिकायत डाक करके अधिकारी के पास भी ले गया, 30-40 लोगों के साथ में ले गया। तो उन्होंने पहला कहा कि यहाँ पे आप एक एप्लीकेशन लेके चले आते तो मैं इसको हो जाता, आप इतने लोगों को लाने की क्या ज़रूरत है। तो हमने बोला कि एप्लीकेशन आपके पास हमारे 70 साल के बुजुर्ग तुल्य पिताजी आपके पास लेके आए, तब अधिकारी ने उसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद उन्होंने हमसे एक मतलब एप्लीकेशन मंगाई, जब एप्लीकेशन शाम को लेके गए तो वहाँ से वो गायब हो गए। उसके बाद हम लोगों के साथ में कुछ महिलाएं बुजुर्ग जो चल नहीं पाती थी उनको सब अवगत भी कराया। उसके बाद भी मैं सांसद जी के पास गया, प्रवीण पटेल जी के पास 2 बार उनसे फ़ोन भी कराया। उसके बाद मैं मुख्यमंत्री मतलब वहाँ भी गया, उनका भी आदेश हुआ, लेकिन कोई उनके आदेश का ये प्रशासन को सुनी नहीं रहा, विभाग को सुनी नहीं रहा। तो आज मुझे मीडिया भाइयों लोगों के बल से मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरा संदेश वहाँ तक जाए कि 5000 लोगों के साथ जान ना खेले कि धूप में वही अलार्म निकाल रहे हैं, हूटर बजा रहे हैं हर मोबाइल में कि आपके जान का खतरा है, और जहाँ पे है वहाँ से 3 किलोमीटर दूर पे वो शिफ्टिंग कर रहे हैं। वहाँ चलना क्या, महिलाएं हमारे चल नहीं सकती हैं, उनके जान के सवाल है। तो मेरा प्रशासन और विभाग से अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि जहाँ पे यथा स्थिति है डाक विभाग, कस्टमर को कोई परेशानी वैसे बने रहने की मैं अनुमति चाहता हूँ। ये मैं हृदय से उनका निवेदन है। धन्यवाद दोस्तों। सबसे पहले मैं आप मीडिया लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जो मूलभूत समस्याएं चकिया डाकघर की खाता धारकों की है, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार और संचार मंत्री को अवगत कराना चाहता हूं कि यहाँ के जो लोकल स्तर पे जो चकिया उप डाकघर को बंद करके शिफ्टिंग कहीं राजरूपुर एरिया में दूसरे उप डाकघर में मर्ज कर दिया गया है, जहाँ पे उस उप डाकघर में पहले से ही काम सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। और चकिया उप डाकघर में जो रिकॉर्ड के हिसाब से 6000 खाता धारक है वहाँ पे, जिसमें 5000 खाता धारक जो एक्टिव हैं, जिनका कंटिन्यू जो है ट्रांजैक्शन होता रहता है, वहाँ ले जाके बिना कोई कारण बताए, ना कोई रीज़न बताया गया किस वजह से वहाँ शिफ्टिंग की जा रही है, बिना बताए वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। अब वहाँ शिफ्टिंग होने की वजह से खाता धारकों के अंदर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खाता धारकों में बुज़ुर्ग महिलाएँ हैं, बच्चे भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो डिसेबल हैं कि जो चल भी नहीं पाते हैं। तो जहाँ मर्जिंग हो रही है वहाँ डिस्टेंस भी 3 किलोमीटर के एबव है वो, तो शिफ्टिंग करने से पहले वहाँ खाता धारकों का हित सोचते हुए पहले उनसे मशवरा कर लेना चाहिए था कि अगर यहाँ से हम शिफ्टिंग कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे हानि होती, क्या खाता धारकों का नुकसान होता।
जो हमारे हिसाब से जो रिकॉर्ड बता रहा है, मैं नहीं समझता हूं कि इतना ट्रांजैक्शन या इतना बेनिफिट या इतना लाभ कोई डाकघर देता हो। जो लास्ट ट्रांजैक्शन मार्च 2026 में जो इनका क्लोजिंग हुआ है, 2,75,00,000 एक महीने का ट्रांजैक्शन हुआ है, उनका हित सोचते। जो डाकघर आपको इतना बेनिफिट और इतना ट्रांजैक्शन दे रहा है एक महीने में, 2,75,00,000 रुपए का ट्रांजैक्शन जो मार्च 2026 में हुआ, आपने उसको भी ओवरलुक कर दिया। आपने कोई रीजन बताया ही नहीं। तो कुछ कम से कम कुछ रीजन तो बता के वहां से शिफ्टिंग करना चाहिए था। तो बिना बताए वहां शिफ्ट करना ये कानून की निगाह में इल्लीगल है। मैं शम्स तबरेज अली, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय।